हेलो दोस्तों, शादी और सर्दियों दोनों का सीज़न शुरू हो चुका है और यहाँ शादियों में आपको नए नए नमूने भी देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको शादी में आए ऐसे नमूने दिखाएंगे जो यकीनन आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे और इनकी हरकतें वाकई आपका दिन बनाने वाली हैं। खुशी खुशी में ये नर मादा मिलने की खुशी में इतना कंफ्यूज हो गया कि मादा के चरण छूकर चिरायु होने का आशीर्वाद मांगने लगा। शादी वाला दिन वाकई इंसान के लिए स्पेशल होता है, लेकिन इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए अगर दूल्हा ही स्पेशल डांस करने लगे तो बात ही कुछ और होती है। आपने शादियों में दूल्हे का डांस देखा होगा, घोड़ी का डांस देखा होगा और घोड़ी पर बैठे दूल्हे का डांस देखा होगा, लेकिन आपने घोड़ी समेत दूल्हे को हवा में नाचते हुए शायद ही देखा हो। जिसने कभी सपने में न सोचा हो लेकिन फिर भी उसकी शादी हो जाए तो दूल्हा खुशी से पागल भी हो सकता है। और हुआ यूं कि सैकड़ों रीति रिवाज पूरा करने के बाद शादी जब आखिरी पड़ाव पर पहुंची तो कन्या इस कदर कंफ्यूज हो गई कि मंगलसूत्र खुद पहनने की बजाय दूल्हा को ही पहनाने लगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शादी के बंधन में बंधने वाले ये नर और मादा पहले शर्माए, फिर ललचाए और फिर ऐसे ठुमके लगाए कि इनके सामने बाराती भी शर्माए। और यहाँ पर इन भाई साहब के साथ तो एक के साथ एक फ्री वाला हसीन हादसा हो गया। मजा आया। और यहाँ शादी में रिवाज और रस्मों से परेशान नेताजी ने खुद ही मंगलसूत्र को वधू के गले में बांधकर लगभग शादी को निपटा दिया था। लेकिन भला हो इन आंटी का जिन्होंने ऐन वक्त पर नेताजी को रोक लिया और होने वाले बड़े हादसे को टाल दिया। और इसे कहते हैं कि किसी के जख्मों को ज़्यादा नहीं कुरेदना चाहिए वरना वो फिर से हरे हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर जब एक नई नवेली दुल्हन को जबरदस्ती गाना गाने के लिए कहा गया तो बस फिर क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। स्टेज पर खड़े दुल्हन पाने को बेताब इन भाई साहब से जब नहीं रहा गया तो इन्होंने पूरी ताकत के साथ दुल्हन को ऐसे खींचा जैसे म्यान से तलवार निकाली हो। और हाँ, तलवार से ध्यान आया, ये भैया जी स्टेज पर आने से पहले पैंट की चेन बंद करने जैसे महत्वपूर्ण काम करने ही भूल गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? शादी के बाद ससुराल जा रही दीदी इतनी भावुक हो गई कि भूल गई कि इनका पल्लू इनके पति की लुंगी से बंधा हुआ है। शादी से पहले फोटो वाली प्रथा का शिकार हुए इस प्री वेडिंग शूट कपल का जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, दोनों नाले में विसर्जित हो गए। शादी के बाद मांग भरना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक रिवाज है, लेकिन सोचो क्या हो जब इन जैसे कुछ चंपक इस रिवाज को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लें। और यहाँ स्टेज पर इस चाचा ने सगुन की थैली को जिस काल कोठरी से निकाला, सगुन पाने वाले के तो प्राण ही सूख गए होंगे। कौन है ये लोग? और हाँ, शादी हो और शादी में आपके दोस्त ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उनमें से कुछ ऐसे नमूने ना हो, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ इन भाई साहब की शादी में इनके दोस्त ऐसे ऐसे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई पूछो ही मत। और यहाँ पर इस नई नवेली दुल्हन को शायद किसी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और इनके गुस्से का ज्वालामुखी फट गया और इनकी आंखें देखकर लोगों के होश उड़ गए। यहाँ बारात में आए ये भाई साहब ये सोचकर इमोशनल हो गए कि यहाँ लोगों को दुल्हन मिल रही है और इनको कोई भाव तक नहीं दे रहा है। शादी में खाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुछ लोगों का शादी में आने का मकसद और मुद्दा सिर्फ जमकर खाना होता है। और यहाँ खाने वाले पंडाल में कैमरे वाले भाई साहब का काम सिर्फ कैमरे को बंदूक की तरह ताने ऐसे लोगों की तलाश करना होता है। और जैसा कि आपने सुना होगा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री का खाना छोड़ के नहीं जाना। चावल के गोले बनाकर बमबारी कर रहा ये विचित्र प्राणी ऐसा लगता है जैसे सदियों से भूखा हो।
चावल का हथगोला बनाकर सीधा निकल जाने का हुनर सिर्फ हिंदुस्तानियों में आपको देखने को मिलेगा। और अगली बार जब भी आप किसी शादी या बारात में जाएं तो ऐसे मन चले मनुष्यों से ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि इनका एक मजाक आपकी सेहत और इनके स्टेटस दोनों पर भारी पड़ सकता है। गाने की धुन पर दुल्हन को नचा रहे ये दूल्हे भाई साहब गाने में इतना खो गए कि दुल्हन का ख्याल ही रखना भूल गए। बस फिर क्या था, दुल्हन चक्कर खाकर स्टेज पर धड़ाम से गिर पड़ी। आपको बता दें ये मोहतरमा शादी से कुछ दिन पहले पापा नहीं मानेंगे वाला बहाना लगाकर विवाह के गठबंधन में बंधने जा रही थी, लेकिन ये शायद भूल गई थी कि प्यार में टूटा आशिक या तो यूपीएससी क्रैक करता है या फिर किसी का सर। यहाँ इस कपल पर शादी का भूत इस प्रकार चढ़ा है कि खुद इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्तियों के इस्तेमाल से इस कर्मठ कपल को पवित्र बंधन में बंधने से रोक नहीं पाए। हिंदुस्तान में शादी हो और हल्के फुल्के हादसे ना हो तो शादी शादी नहीं लगती। यहाँ इस दुल्हन ने जैसे ही माला दूल्हे के गले में डाली, माला टूटकर नीचे लटक गई, लेकिन दुल्हन ने जैसे तैसे स्थिति संभाली और माला दोबारा दूल्हे के गले में डाली। लेकिन दूल्हे राजा को ये गजब बेइज्जती रास नहीं आई और उन्होंने माला स्टेज पर फेंक मारी। शादी जीवन का वो अध्याय है जहां अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। वही हुआ इन मोहतरमा के साथ। पंडित जी ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैडम ने लपक कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं किसी नर्क का निर्माण हो रहा हो तो मैं भगवान से कहूँगा कि इन ब्यूटी पार्लर वालों के लिए कोई खास व्यवस्था की जाए, क्योंकि इन मैडम का मेकअप धुलने के बाद इनका बेचारा दूल्हा पूरी जिंदगी भर इस सदमे से उबर नहीं पाएगा। इस भाई साहब को देखकर आपका सच में भलाई से भरोसा उड़ जाएगा। इस पुलिस वाली मैडम ने सांत्वना देने के लिए इस चंपक को गले से लगाया, पर ये चंपक अपनी औकात पर आ गया और आलिंगन से चुम्बन तक पहुंच गया। यहाँ इन दीदी को घुड़सवारी का इतना शौक था कि जब इनको असली घोड़ा नहीं मिला तो ये अपने दोस्तों को घोड़ा बना लिया और घुड़सवारी का आनंद उठाने लगी। और आजकल डीजे आने के बाद ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ इन भाई साहब ने जैसे ही बेसुरे सुर बदले कि हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इन्होंने ऐसा नगमा सुनाया जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। चांदी का च्यवनप्राश चाट कर इन भाई साहब ने ऐसे ठुमके लगाए कि लोग बस देखते रह गए। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कार, हम हो गए तुम्हारे। मजा आया। हर शादी में हर किसी का अपना काम होता है। जैसे दूल्हे को दुल्हन मिलती है और पंडित जी को दक्षिणा, वैसे ही बारातियों को मिलता है खाना। और यहाँ जब बाराती और खाने के बीच में बारिश ने खलल डाली तो बारातियों ने एक निंजा टेक्निक निकाली। सर पर गद्दों को उठा लिया और खाने की बखिया उधेड़ दी। आपने अक्सर लंगूर के हाथ में अंगूर और खजूर के हाथ में हूर तो देखी होगी। आज इन मोहतरमा के मुंह से निकले शब्द सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा ही उड़ जाएगा। ऐसे कितनी मोहब्बत करती हो? मत करो ना, क्या अगर मैं नहीं, अगर हटा, अब क्या पूरी बातें बता दूं? अगर मैं मर गया? चलो भाई जिम बंद, उठ का गाना शुरू करो। और अगर आपको जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा हो तो इन भाई साहब से आपको जरूर मिलना चाहिए। पान में कच्चा, कच्चे में चूना, 21 में ब्याह, 22 में मुन्ना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं